अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। श्रीमंतो मर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले वृषा षष्टिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देवोषोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशिशुरादि कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिन्ग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्वगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आराभय भय सद सहस्रान दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्णचिन चैत्यादोधारिक दिनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रों शास्वादन मरोजकर समावरणानां निष्कुल कमल विकास सिंह मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित बरेली श्री दिगंबर जैन मंदिर सिविल लाइन बरेली में विराजमान है। कल शाम को पूज्य माता जी का बरेली शहर में मंगलागमन हुआ और आज पूरे दिन का प्रवास पूज्य माता जी का बरेली में रहेगा। प्रातःकालीन अभिषेक और उसके पश्चात प्रवचन 8:30 बजे से 10 बजे आहारचर्या, मध्याह्न में सामायिक, सायंकाल आरती, संपूर्ण कार्यक्रम। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निजरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में देव ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ कई
धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर ये पूर्ण युक्त रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ तो चीते मेरे वचन तेज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाय मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए। घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणों सम कांतिधारे। ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम निम संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पहुआ मृसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी। मांगल्य द्रव्य में मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नृत्य सुच तुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रवम राश्यावच। नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोणकल जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को खिंचा है। सौभाग्य कार्य जिन बिम विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदनालेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं विभोरो तारयामि इति मंगल आरती ओदनम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेत्यामि। नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनु पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल का नवाकुले जिनग्रहे नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्गम निर्पामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापम प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशा ओम राम रीम रूम नवम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री आरसी जैन बरेली सपरवारस्य श्रीमती शीला जैन जुगल किशोर जैन दिनेश शेठी विनीता ऋषभ संचित काजल अंकिता अन्विका रामपुर निवासी श्री कस्तूरचंद जैन शोभा जैन शोभित शिल्पी जैन शिखर सुरभित कितान जैन रामपुर निवासी श्री अजय मीनू अमन पूजा प्रशांत दीपा उदित रामपुर निवासी डॉक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार जैन डॉक्टर उषा जैन डॉक्टर सीनू कपूरचंद जैन सपरिवार रामपुर निवासी श्रीमती रेखा जैन अजित जैन तुषार जैन रामपुर प्रतीक जैन रामपुर निवासी श्री अर्पित जैन अखिलेश जैन नीतू जैन लक्ष्य जैन सेठी रामपुर निवासी श्री सुनीता जैन सुनील जैन ऋतिक जैन तुषार जैन रामपुर निवासी सपरिवार संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति से सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मंदी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी सपरिवार श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सीआर पाल सबदेवपुरम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान अतली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्री कैलाश चंद न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन श्रीमती सुषमा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार बीबी अपाव परिवार मुंबई निवासी परिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारीबावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा आर्ची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर और दिल्ली
श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्याम स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन, लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, धनावत परिवार, कटक मुंबई निवासी परिवार, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, शोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार उत्तराखंड, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास लाभार, कलकत्ता निवासी सपरिवार, सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्वजलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत विचार व्यंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरगृहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता, भयदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा महावीर, सन्मति वीराट वीर वर्धमान मालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुरी क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्णपक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा से विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार गाथरा सगणम चतुर्भि संघस्य श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर दिल्ली निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश श्री शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन मत्स्य कतुभिः शांतारम चतुर्भिसंगस्य श्री विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भगवान की जय, शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फलार्घ कई धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत दानम नंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निधि बहु मेटो जाते मैं पूजूं प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृग्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम ब्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम हे गुणदेशम दयामक्रेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हसनापुर में जम्बूद्वीप सर्व उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान एवं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपाम एवं भारत में चातुर्मास कर रहे चातुर्मास में विहार कर रहे समस्त दिगंबर पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी पारस चैनल के सभी दर्शक जो घर में बैठ कर के टीवी खोलकर प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक देख रहे हैं एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा उसे श्रवण करने का प्रतिदिन लाभ ले रहे हैं उन सभी को सूचना है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हसनापुर से अयोध्या की ओर मंगल विहार हुआ है। पूज्य माता जी मार्ग में मवाना मुरादाबाद रामपुर होते हुए आज पूज्य माता जी का मंगल प्रवास बरेली शहर में है। ये बरेली जम्बूद्वीप हसनापुर से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से अब पूज्य माता जी का शाहजहाँपुर सीतापुर होते हुए आगे अयोध्या की ओर मंगल विहार चल रहा है। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन श्रवण करें। शांति धारा में जिन बंधुओं को अपने परिवार के नाम देना हो लगातार 1 महीने तक शांति धारा में आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए और सभी विघ्नों की शांति के लिए जो भी महान भाव शांति धारा में प्रतिदिन अपना नाम लिवाना चाहते हैं मात्र 11,000 रुपये की सहयोग राशि दान राशि दे करके जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर अपना नाम अपने परिवार के नाम भेज दें तो 1 महीने तक लगातार शांति धारा में आपके परिवार का नाम लिया जाएगा और लगातार 6 महीने तक शांति धारा में नाम लेने के लिए 51,000 रुपये की दान राशि आपको प्रदान करना है। जिनकी जो भावना हो कर सकते हैं और 5100 रुपये की राशि में लगातार 9 दिन तक शांति धारा में आपके परिवार का नाम लिया जाता है, यानी आपके परिवार की ओर से शांति धारा होती है और आपके परिवार का नाम उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ सभी भक्तों को ध्यान देना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्रथम तीर्थ है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, एक नहीं 24-24 तीर्थंकर प्रत्येक चतुर्थ काल के अंदर जन्म लेकर के
अयोध्या नगरी को पवित्र करते हैं। ये हमारी दिगंबर जैन और जैन परंपरा के अंदर सभी ग्रंथों के अंदर उल्लेख आया है कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में होता है और निर्माण होता है सम्यक शिखर से। तो ऐसे ये 2 शाश्वत तीर्थ हैं, जिसमें प्रथम तीर्थ अयोध्या है। अगर भगवान का जन्म नहीं हो तो निर्माण कैसे होगा? इसलिए प्राथमिक, प्रथम, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे महातीर्थ, शाश्वत तीर्थ अयोध्या है। उसके विकास की श्रृंखला में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस आयु के अंदर भी, 89 साल की आयु के अंदर भी ये भावना की कि अयोध्या का जो भी विकास पिछले 25-30 वर्ष में माता जी की प्रेरणा से हम लोगों ने किया है और उससे अधिक विकास करना है। अभी सन 2019 में पूज्य माता जी नवंबर के महीने में वहाँ पर पूज्य माता जी के सानिध्य में 2 शिलान्यास हमने किए थे। एक शिलान्यास किया था भगवान ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भगवान भरत की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान करने के लिए उस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रतिमा मकराना के अंदर बन करके तैयार हैं। पूज्य माता जी अयोध्या पहुँचेंगी, हम प्रतिमा ला करके वेदी में विराजमान करेंगे और पंच कल्याण की तैयारी प्रारंभ करेंगे। और इसके साथ 101 पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, उसमें भरत और बाहुली भी शामिल हैं। ऐसे 101 पुत्र उसी भाव से दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं। ऐसे मोक्षगामी 101 भगवान बन गए। तो 101 भगवान का मंदिर भी वहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, उसका कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे 101 भगवान की प्रतिमाएँ भी मकराना के अंदर बन रही हैं। समय समय पर एक पंच कल्याणक, 2 पंच कल्याणक जैसा भी संभव होगा हम लोग मिल करके अयोध्या के अंदर संपन्न करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण जब अयोध्या की ओर चल पड़े हैं तो निश्चित रूप से अयोध्या का जो भी सुंदर सुंदर विकास हो सकेगा, हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जैन यात्री के अलावा अजैन यात्री वहाँ पर प्रतिदिन आते हैं हमारे जैन मंदिर। तो जैन और जैनेतर यात्री और पर्यटक जो भी आए, वो अयोध्या का जैन धर्म से क्या संबंध रहा है अनादिकाल से, इस संस्कृति को, इस इतिहास को लेकर के जाएं, ये बताने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसीलिए हमने वहाँ पर 30-24 मंदिर के निर्माण की रूपरेखा बनाई और 720 जिन प्रतिमाएँ उसके अंदर विराजमान की जाएंगी, ऐसे 720 प्रतिमाओं के विराजमान करने का भी यही उद्देश्य है कि यहाँ पर अयोध्या के अंदर हमारे तीर्थंकरों ने अनादिकाल से जन्म लिया है। और 30-24 का मतलब है 10 भरत और 10 ऐरावत के 3-24, ऐसे त्रिकाल 30-24 के 720 भगवान, इनका जन्म भी अयोध्या में और ऐरावत क्षेत्र में भी अयोध्या है, भरत क्षेत्र में भी अयोध्या है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में हुआ है। इस सब इतिहास को बताने के लिए अयोध्या के अंदर ये निर्माण किए जा रहे हैं। 3 लोक की रचना, 70 फीट ऊंची 3 लोक की रचना का निर्माण वहाँ पर होगा। जैसे 56 फीट ऊंचा 3 लोक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में बना है, तो ऐसा 3 लोक की रचना का निर्माण भी अयोध्या में किया जाएगा, ताकि आने वाले यात्री ये समझें कि हम यदि व्यसन करते हैं, पाप करते हैं, तो इन 7 नरकों में हमारा पुनः जन्म होता है। हम अच्छे कार्यों को करते हैं, पवित्र कार्यों को करते हैं, शुभ कार्यों को करते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। और इन दोनों से बच करके जब हम दीक्षा लेकर के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो मोक्ष चले जाते हैं। ऐसी निगोद से लेकर के सिद्ध शिला तक 3 लोक को बताने वाली 3 लोक की रचना भी बनेगी। उसमें जो प्रतिमाएँ विराजमान होना है, लगभग 458 प्रतिमाएँ विराजमान होंगी। उनकी राशि भी 1,11,000 रुपये एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि रखी गई है। जो भी महान भाव चाहे, अभी 3 लोक रचना में प्रतिमाएँ शेष हैं, जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर सौभाग्य अपने परिवार को दे सकते हैं। राशि आप सुविधा के अनुसार 1 बार में, 2 बार में, अनेक बार में भिजवा सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम
ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकर जन भूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं, श्री कुंद कुंद देव की वाणी सुदम्य आउ संतो आदि एक के भाव अनाचार्य बेसुराय दोषी छूती सुदंडे सूती छूती। उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जैसा कि हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर स्वामी मंगल करें। अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं, उनके कृपा प्रसाद से हम सबका मंगल होवे। श्री गौतम स्वामी जो उनके प्रथम शिष्य और जिनकी वाणी आज उपलब्ध है, ऐसे गौतम स्वामी मंगल करें और श्री कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य और जैन धर्म मंगलमयी होवे। श्री कुंद कुंद स्वामी समय सार के कर्ता तो है ही हैं, चारित्र प्राहुड़, चारित्र प्रावर्त, अष्ट प्रावर्त आदि के भी कर्ता, पंचाष्टिकाय आदि ग्रंथों के कर्ता, द्वादशानुप्रेक्षा 12 भावनाओं की भी जिनकी बहुत अच्छी प्रसिद्धि है, 12 भावनाएं जिन्होंने रची हैं, और 10 भक्ति जिसके अंदर योग भक्ति का प्रकरण हमारा चल रहा है। उस योग भक्ति में श्री कुंद कुंद देव ने एक भाव में सम्यक्त भाव को लिया है कि सम्यक्त भाव में मैं उपस्थित होता हूँ, यानी सम्यक्त भाव में दृढ़तापूर्वक सम्यक्त को पालन करता हूँ मिथ्यात्व को छोड़कर, और 2 दोष विमुक्त, रागद्वेष 2 दोष से रहित, 3 दंड, 3 शल्य, 3 गारव से रहित ऐसे मुनियों को त्रिकरण शुद्धिपूर्वक नमस्कार करके, जो 4 प्रकार के कसायों को क्रश करने वाले हैं और 4 प्रकार के 4 गति के संसार से भयभीत हैं, पंचात्सव से विरत हैं और पंचेंद्रिय के विजयी जितेंद्रिय ऐसे महासाधु महायोगी, उनको नमन करते हुए आगे कहते हैं, छज्जीव दया वन्ने छदा जनन विवज्यते समिध भावे सत्य भय विपमुक्के सत्तान भयंकरे वंदे। श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो 6 जीव, 6 प्रकार की जीव भेद के भेद हैं, उन जीव की दया में जो तत्पर हैं, 6 जीव निकाय की जीवों की दया के पालन करने वाले अहिंसा महाव्रती हैं, अहिंसा महाव्रत को पालन करने वाले हैं। 6 जीव निकाय क्या है? 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और 1 त्रस कायिक। त्रस में 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हम सब आदि देव, नारकी, मनुष्य आदि सब आ गए। तो 6 प्रकार के जीव माने गए हैं। इन 6 प्रकार के जीवों की दया पालने में जो तत्पर हैं, और छठाय जजन विवज्यते, 6 आयतन से रहित हैं, 6 आयतन को त्याग कर चुके हैं। 6 आयतन क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र, और इनके पालन करने वाले, ये 6 अनायतन कहलाते हैं। कुगुरु के सेवक, कुशास्त्रों की उपासना करने वाले और कुदेवों की भक्ति करने वाले, ऐसे ये 6 प्रकार के अनायतन है। यानी आयतन का मतलब है जो हमारे और आपके लिए ग्राह्य है, उपयोगी है, वो आयतन कहलाते हैं। जिनायतन, जैन मंदिर आदि, ऐसे ही ये आयतन कहलाते हैं। धर्म के आयतन,
साधु आदि, गुरु आदि सभी आयतन हैं, और इनसे परे, इनसे अतिरिक्त जो अनायतन हैं, 6 प्रकार के अनायतन से जो रहित हैं, समित भावे, और जो समता भाव से, साम्य भाव से सहित है, ऐसे भगवंतों को नमन करके आगे कहते हैं सत्य भय विपमुख के, जो 7 प्रकार के भयों से रहित हैं। 7 प्रकार के भय, इस लोक भय, परलोक भय, आदि भय, आकस्मिक भय, जन्म भय, मरण भय आदि जो 7 प्रकार के भयों से रहित हैं। सम्यक दृष्टि हमेशा निर्भीक रहता है, भयभीत नहीं रहता है। जो होनहार होगी सो होगी, और अपने कर्तव्य में तत्पर रहता है। कर्तव्य में तत्पर रहते हुए भयों से मुक्त रहना, भयभीत नहीं होना, और सत्तान अभयं करे। 7 प्रकार के जो सत्य यानी जीव, उनका अभय दान देने वाले हैं। ऐसे योगियों की हम वंदना करते हैं। 7 प्रकार के जीवों में यहाँ लिया है, एक इंद्रिय के 2 भेद, एक इंद्रिय के 2 भेद हैं, बादल और सूक्ष्म, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय के 2 भेद हैं, संगी असंगी। ऐसे 7 प्रकार के जीव, सत्व प्राणी, इनको अभय दान देने वाले, ऐसे उन योगियों की हम वंदना करते हैं। पुनः आगे कहते हैं, इसमें जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। श्री गौतम स्वामी ने 6 जीवनिकायसु 6 आवासयेषु, श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि 6 जीवनिकाय और 6 प्रकार की आवश्यक क्रियाएं भी हैं। आवश्यक क्रियाएं जो हैं मुनियों की 6 प्रकार की हैं, श्रावकों की भी 6 प्रकार की हैं। मुनियों की है समता, स्तुति, वंदना। समता यानी सामायिक भगवंतों की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये साधुओं की 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। उसी प्रकार से श्रावकों की 6 आवश्यक क्रियाएं हैं, जैसा कि श्री उमा स्वामी आचार्य ने कहा है श्रावकाचार में, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा और गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक क्रियाएं श्रावकों की हैं। आप ध्यान में रखें, आज कहीं कहीं कुछ परंपरा चल गई प्रतिक्रमण। श्रावकों के लिए प्रतिक्रमण का कहीं विधान शास्त्रों में नहीं आया। प्रतिक्रमण का विधान तो साधुओं के लिए है। साधुओं के लिए मुख्य रूप से देव पूजा प्रमुख है। कुंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया है रहनसार में, दानम पूजा मुख्यो सुधावे धम्मो न साव्या तेण बिना। दान और पूजा ही श्रावकों की क्रियाओं में मुख्य है, और उनके बिना श्रावक ही नहीं कहलाता। पूजा में भगवान का दर्शन भी सम्मिलित है, देव दर्शन, पूजन आदि। जो पूजा नहीं भी कर सकते तो कम से कम दर्शन का नियम तो होना ही चाहिए जैन श्रावक का। बिना दर्शन के भोजन नहीं करना। आज भी ऐसे बहुत श्रावक हैं जो बिना दर्शन के भोजन नहीं करते हैं। तो बात यही है, अगर समस्या आती, कोई प्रसंग आते हैं बाहर जाने आने के, तो उसमें रस छोड़ करके कुछ न रस परित्याग आदि करके भोजन करते हैं, फिर आकर प्रायश्चित देते हैं गुरु से। तो देव दर्शन श्रावकों के लिए मुख्य है। बल्कि हम लोग तो, हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक छूट कर देते थे, आचार्य वीरसा जी महाराज, कि अगर आप प्रातः नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो दोपहर में, सायंकाल में कभी भी कर लो। 24 घंटे में कभी न कभी देव दर्शन अवश्य करो। देव दर्शन प्रमुख है। और मुख्य रूप से पूजा जो है श्रावकों की कहा है कि देव पूजा बिना सर्वा दूरा सामायिक की क्रिया,
एक श्रावकाचार में आया है कि देव पूजा के बिना श्रावकों की सामायिक क्रिया बहुत दूर है। यानी श्रावकों की सामायिक विधि भी देव पूजा पूर्वक होती है, अभिषेक पूर्वक होती है। अभिषेक विधिवत अभिषेक करते हुए, विधिवत अभिषेक करके, पंचामृत आदि अभिषेक करके और पूजा करना, उसी में 4 भक्ति का पढ़ने का विधान है, ये सब करना, यही उनकी सामायिक क्रिया है। इसकी विधि है और इसकी विधि मैंने सन 1953-54 से बहुत विशेष रूप से प्रसारित की है। श्री पूज्यपाद स्वामी के अनुसार, जो पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं, अति प्राचीन उनका पंचामृत अभिषेक पाठ जो यहाँ कराया गया भी, वो पंचामृत अभिषेक पाठ श्री पूज्यपाद स्वामी का, उसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने किया है। तो भव्यात्माओं, ये देव पूजा विधि श्रावकों के लिए प्रमुख मानी है और देव दर्शन आदि विधि श्रावकों के लिए प्रतिकोण मुख्य न होकर के आलोचना पाठ जो होता है, प्राचीन काल में पढ़ा जाता था, बंदो पांचों परम गुरु आदि, उसको भी पढ़ना चाहिए। और मुख्य रूप से देव पूजा अभिषेक पूर्वक करके उसी में सामायिक सम्मिलित है श्रावकों की, पुनश्च गुरुओं को आहार दान आदि देना। जैन शास्त्रों में, पद्म पुराण में, जैन रामायण में लिखा है, कुंभकर्ण जो थे, वैदिक ग्रंथ में कहते हैं ना, 6 महीने तक सोते रहे, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ कुंभकर्ण पक्के जैन श्रद्धानी, और उनका नियम था बिना मुनियों को आहार दिए, बिना भगवान का अभिषेक पूजन किए, बिना मुनियों को आहार दिए भोजन नहीं करना, उनका नियम था। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन आया हुआ है। ऐसे कुंभकर्ण, इंद्रजीत कुंभकर्ण, ये सब बड़वानी से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। इंद्रजीत और कुंभकर्ण बड़वानी व नैर जंग आदि को आप पढ़ते हैं, बड़वानी से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है अपने कर्मों का नाश करके। तो बात यही है, वैदिक रामायण और जैन रामायण में यही अंतर आ जाता है, ध्यान रखने। तो 6 आवश्यक क्रियाएं श्रावकों की प्रमुख रूप हैं, उसमें देव पूजा प्रमुख है, न कि प्रतिकोण आदि, ध्यान रखें। और सामायिक विधि भी जो है वो प्रतिकोण, सामायिक विधि में जो है प्रतिकोण सम्मिलित हो जाता है। वो सामायिक विधि विधिवत करने से, श्री गौतम स्वामी के द्वारा रचित साहित्य भक्ति आदि को पढ़ने से बहुत ही पुण्य का संचय, अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है। छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। किसी समय पोदनपुर के राजा विजय नरेश, उनको एक ज्योतिषी ने कह दिया, एक निमित्त ज्ञानी ने कह दिया कि 7 दिन में इनके ऊपर वज्रपात होगा, मृत्यु होगी। और उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों के सलाह से, परामर्श से 7 दिन के लिए घर का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके और मंदिर में जाकर के अनुष्ठान शुरू कर दिया, भगवान की आराधना शुरू कर दी, अखंड अनुष्ठान शुरू कर दिया। और अकाल मृत्यु उनकी टल गई। वज्रपात हुआ, उनके राज सिंहासन पर हुआ, और राज सिंहासन पर मंत्रियों ने एक मूर्ति रख रखी थी, उस पर हुआ। तो अकाल मृत्यु उनकी टल गई भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से, अनुष्ठान से, और वो वापस बचे। पुनः उनका राजाभिषेक किया गया, राज्य सिंहासन पर बिठाला गया। और राज सिंहासन पर जो मंत्रियों ने एक पाषाण की मूर्ति रख दी थी और राजा को सलाह दी थी आप तो मंदिर में बैठे, और राजा अपने मंदिर में अनुष्ठान में लगे हुए थे, तो उनकी अकाल मृत्यु टल गई और वो बच गए। वज्रपात हुआ, सिंहासन पर पाषाण की मूर्ति चूर चूर हो गई और वो सुरक्षित बचे। पुनः राज्य करके आगे कालांतर में शांति पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आया है। तो बात यही है, आगे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। तो भगवंतों की भक्ति से जब अकाल मृत्यु टाली जा सकती है, बड़े बड़े संकट दूर किए जा सकते हैं, तो क्या नहीं होता है। भव्यात्माओं, ऐसी भगवंतों की, गुरुओं की भक्ति करते रहें। और शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर उसे पावन पवित्र किया है, और वर्तमान में 5 तीर्थंकरों के जहाँ विशाल मंदिर बन गए हैं, उनके चरण, उनकी टोंक पर उनके चरणों के विराजमान है
प्राचीन काल से, चतुर्थ काल से, सदा सदा से जो चले आ रहे हैं, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को वंदन करते हुए पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। बात चल रही है योग भक्ति की, अर्थात योग में लीन महामुनियों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कहा गया कि ऐसे योगी पद में नमते उरका क्रंदन खो जाता है, इनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है। मानवता मन में जग जाती, मन भी पावन हो जाता है, इनको वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। अर्थात उन योगियों को, उन मुनियों को नमन करें। अरे आज उतनी तपस्या करने वाले नहीं, लेकिन चतुर्थ काल जैसी चर्या पंचम काल में पालन करने वाले संत हमारे बीच में विराजमान हैं। उन्हीं के बारे में पूज्य माता जी बताया करती हैं। आज आपके बरेली नगर के अंदर 70 साल की तपस्या साधना करने वाली गणी ज्ञानमती माता जी पधारी हैं, जिनका रोम रोम तपस्या से पावन पवित्र बना हुआ है। भाई तपस्या ही तो है, अगर किसी को नज़र भर के देख लें तो वो स्वस्थ हो जाता है। हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें, उसके काम सिद्ध हो जाते हैं। जिस धरती को छू लें वह मिट्टी सोना बन जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं होता, तपस्या और साधना संयम का प्रभाव होता है। यही कारण है कि इनकी जिह्वा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि जो कार्य कहती हैं वो पूरा हो जाता है। अरे 108 फुट की प्रतिमा बनाना कोई सरल था? पत्थर को चीर करके उसका दिल दिखा दिया, अर्थात पाषाण पर्वत को चीर करके उसके दिल के अंदर विराजमान भगवान ऋषभदेव जिन्होंने दिखाए, ऐसे उन गणी ज्ञानमती माता के दिल के अंदर हमेशा भगवान ऋषभदेव अयोध्या नगरी बसी हुई रहती है। इसलिए वे पावन तीर्थ अयोध्या को अपने हृदय में बसा करके, और जैसे युद्ध में वो धरती जीती नहीं गई किसी से, इसलिए अयोध्या नाम पड़ा। ऐसे ये चाहती हैं कि मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने में, कर्मों से जीतने में, मुझे कर्मों से युद्ध करने में मुझे सफलता मिले, और एक दिन ऐसा आए कि कर्म भी मुझे युद्ध में जीत ना सकें, तो अयोध्या शब्द अपने अंदर भी सार्थक हो जाए। इसलिए ऐसी पावन नगरी अयोध्या के दर्शन एक बार जरूर करना, और ये ध्यान रखना, एक बार जो यात्रा करता जन्म सफल कर सुरपद वर्ता। जो अयोध्या तीर्थ की यात्रा कर ले, समझो उसका जन्म सफल हो गया, और उसका देवगति का टिकट तो निश्चित है। आज ही कटवा लेना चाहे तो देवगति का टिकट निश्चित है कि जब जन्म सफल होगा तो देवगति में ही तो जाना रहेगा। सफल जन्म करने वाला कभी नरक में नहीं जाएगा, कभी तिर्यंच नहीं होगा, पशु नहीं होगा। तो मनुष्य और देवगति को प्राप्त करने के लिए, अपने जन्म को सफल करने के लिए ही तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि की यात्रा